हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं चंद्र प्रकाश, और आप देखना शुरू कर दिए हैं 6th लेक्चर क्रैश कोर्स का। इस लेक्चर में बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात हम लोग करने वाले हैं। प्रतिरोध का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हम लोग करने वाले हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग ये टॉपिक करेंगे और सवाल भी करेंगे कुछ, जिसमें हम लोग ये टॉपिक में देखेंगे कि किस तरीके से रेजिस्टेंस के संयोजन या किस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के उनका कुल रेजिस्टेंस आता है, उनका टोटल रेजिस्टेंस आता है। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस टॉपिक को अगर आप लोगों ने कवर नहीं किया या ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो आपके अच्छे टॉपिक जो है आपके दिमाग से उड़ जाएंगे। ये बेसिक टॉपिक का ये समझ लीजिए, ये जान है। ये अगर ये जान नहीं समझ में आई तो जान चली जाएगी, ऐसा मान के आपको चलना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं अब टेक्निकल बात थोड़ी सी कर लेता हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या कर लिया था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने तापमान गुणांक देखा, तापमान गुणांक के न्यूमेरिकल देखे, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट के न्यूमेरिकल होते हैं वो हम लोगों ने देखे, और उस टॉपिक से जुड़ा हुआ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट भी हम लोगों ने देखा। अगर मैं बात कर देता हूँ तापमान गुणांक की, वो हम लोगों ने कवर कर लिया था। उसमें हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि किस तरीके से तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है चालक के केस में, कंडक्टर के केस में, और किस तरीके से तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर के केस में, कुचालक या फिर अर्धचालक के केस में। क्लियर है इतना पॉइंट। आज जो हम लोग करने वाले हैं संयोजन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सबसे पहले एक दिमाग में मैं बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि क्यों हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, संयोजन ऑफ रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये वजह क्लियर होना क्यों ज़रूरी है मैं आपको बता दूं। क्योंकि जब तक आप लोग इस बात को फील नहीं कर पाओगे, आप इस बात को जान नहीं पाओगे, जब तक आप इस बात को महसूस नहीं करोगे अंदर से कि ये टॉपिक जो है कि क्यों हम लोग पढ़ते हैं, आपको मज़ा उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए। देखिए हम लोग जो रेजिस्टेंस होता है, हम लोगों ने पिछले लेक्चरों में ये भी देखा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो हम कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जो भी है उसका 2 ओम है, 10 ओम है, 5 ओम है, जो भी है वो डिपेंड करेगा उसकी वैल्यू पे। जाहिर सी बात है, जो जितना ज़्यादा ओम का होगा वो उतना ज़्यादा रुकावट पैदा करेगा। रुकावट किसको पैदा करेगा? करंट को पैदा करेगा। करंट को पैदा करेगा माने कि इलेक्ट्रॉन के बहाव को करेगा। क्लियर है इतना बात। इलेक्ट्रॉन मतलब जब यहाँ पर करंट बहेगा तो ये रेजिस्टेंस कहेगा कि नहीं रुको, नहीं बहना है, तुमको नहीं बहना है, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो ये करंट बेचारा चलना चाहेगा ये चलने नहीं देगा। ठीक वैसे ही तो इस बात को आप एक बात को समझना, इस बात को आप ये चीज समझिएगा कि कहीं ना कहीं आपने ये जो रेजिस्टेंस है ये आपको कहीं ना कहीं टकराव है, मतलब ये आपका कहीं ना कहीं करंट को रोकने वाला है, परेशान करने वाला है, या कह लो ये ब्रेकर है। हमारा जो ब्रेकर नहीं होते जो बाहर रोड पे लगे रहते हैं, हमारी गाड़ी की स्पीड को कम करते हैं, रोकते हैं ना हमको। अभी आप बड़े ही सिंपल तरीके से समझिए कि गाड़ी जो है, अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और वहां पर ज्यादा ब्रेकर है, क्या आप जाना पसंद करते हैं उस रास्ते से? कभी नहीं जाना पसंद करते। आप हमेशा सोचेंगे कि ये हर इस रास्ते से नहीं जाना, क्योंकि यहाँ ब्रेकर बहुत है, रुकावट बहुत है। ऐसे ही होते हैं हमारे रेजिस्टेंस, और ऐसे ही होते हैं हमारे करंट को मान लीजिए हम हैं, मतलब ये हम लोग हैं और ये स्पीड ब्रेकर है। मतलब अगर हम लोग आ रहे हैं दंदनाते हुए अपनी बाइक को लेके, ये इस तरीके से हम लोग आ रहे हैं, डांग आ रहे हैं बाइक लेके, मतलब हम करंट अगर जा रहा है और उसे जितने ज्यादा ब्रेकर मिलेंगे कम से कम लोग जाना चाहेंगे उस रास्ते से। मतलब जिस रास्ते पे ज्यादा ब्रेकर होंगे वहां पर करंट कम से कम जाना चाहेगा। अब आपको मैं एक बात बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर क्यों है ये, क्योंकि अब आप एक चीज देखिए, टेक्निकली समझिए कि ये हमें जरूरत क्यों पड़ती है रेजिस्टेंस की। टेक्निकलिटी में रेजिस्टेंस की जरूरत हमको इसीलिए पड़ती है, समझ पाते हैं बात को। मान लीजिए इसके पीछे बड़ा ही प्यारा सा रीजन मैं आपको देता हूं। क्या होता है कि हम लोग इंजीनियर्स हैं, और इंजीनियर्स का काम, एक सेकंड भी, हम लोग इंजीनियर्स हैं और इंजीनियर्स का काम क्या होता है? किसी भी चीज को डेवलप करना, इस्तेमाल करना, बनाना, जितने रिसोर्सेज दिए हैं उतने रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी में
मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और आसान बना देता हूँ इस बात को। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए ताजमहल। उस ज़माने में ना कोई सीमेंट था, ना कोई आर्किटेक्चर की डिग्री डिप्लोमा करे हुए लोग थे, ना कोई सिविल इंजीनियर था, बट फिर भी इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर खड़ा किया। एक इंजीनियर का, एक अच्छे इंजीनियर का काम क्या होता है कि जितनी भी चीज़ आपको मुहैया कराई हुई हैं उसी में आपको काम चलाना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ने या पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है, तब तक हम रेजिस्टेंस का प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे या उन्हें सीरीज या पैरेलल में जोड़ना नहीं पाएंगे। मतलब क्या रिजल्ट निकल के आता है, अगर आप खुद सोचिए, जब पहले कुछ भी चीज़ नहीं थी तो ताजमहल बन सकता है। ऐसे ही अगर आपसे बोल दिया जाए किसी लैब में, आपसे बोल दिया जाए कि चलो एक काम करो, जरा 10 ओम का रेजिस्टेंस लेके आओ, समझना, तो 10 ओम का रेजिस्टेंस आप लेने गए, लैब में आपको 10 ओम का रेजिस्टेंस नहीं मिला, आप वापस आ गए। पर जिसको मान लीजिए ये समझ होगी कि पर वहां पे लैब में 2 ओम के रेजिस्टेंस थे, समझना, 10 ओम का नहीं था, 2 ओम के थे। इसका मतलब ये है, अगर आपको समझ होगी कि यार मैं 2-2 ओम के 5 रजिस्टर सीरीज में जोड़ दूंगा तो ये बन जाएंगे 10 ओम का रजिस्टर। तो जिसको ये समझ होगी वो तो क्या करेगा, 2-2 ओम के भी रजिस्टर ले आएगा और उन्हें 5 बार सीरीज में जोड़ देगा, कह देगा ये रहा 10 ओम का रजिस्टर। तो इसका मतलब किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कनेक्शन से क्या रिजल्ट निकलता है। अगर पैरेलल कनेक्शन बना रहे हैं या सीरीज बना रहे हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है। क्लियर है इतना पॉइंट? तो इसीलिए ये चीज आपको ध्यान में सीखनी पड़ेगी ध्यान से कि किस कॉम्बिनेशन से जो कुल रेजिस्टेंस है क्या बन के आता है। क्लियर है इतना पॉइंट? चलते हैं हम लोग सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन शुरू करते हैं। और हम लोग जो इस टॉपिक में कवर करेंगे और हम लोग जो इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं वो वोल्टेज ड्रॉप भी निकालना सीखेंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से कुल प्रतिरोध निकालना सीखेंगे और करंट डिवीजन भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, 2 तरीके के संयोजन होते हैं सीरीज और पैरेलल। कुछ बुक्स इसको यूं भी कह देती हैं कि 3 तरीके के होते हैं, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन और तीसरा कनेक्शन सीरीज पैरेलल, इन दोनों का यूज। तो लेट इट बी, इस पर हमने बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी है क्योंकि ये हमारे मतलब की बात नहीं है। मैं अभी सीरीज कनेक्शन पहले लेके चल लेता हूं। आप लोग 2 पार्टीशन जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग 2 पार्टीशन तैयार कर लीजिएगा, सीरीज वाली चीज सीरीज में लिखना, पैरेलल वाली चीज पैरेलल में लिखना। ठीक है, चलिए अब देखिए सीरीज कनेक्शन, कोई भी रजिस्टर है, देखिए रजिस्टर कुछ इस तरीके का होता है। जब भी हम किसी भी रजिस्टर को, मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस है, मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, कोई भी प्रतिरोध हो, उसके हमेशा 2 छोर होते हैं, हमेशा 2 छोर होते हैं। इस बात को याद रखना, किसी भी प्रतिरोध के हमेशा 2 छोर होते हैं, एक ए एक बी। मान लीजिए एक इनपुट रहेगा और एक आउटपुट रहेगा। डिपेंड करेगा कि करंट किससे जाएगा और किससे निकलेगा। जरूरी नहीं है कि करंट यहीं से जाए, करंट यहां से जाएगा तब ये इनपुट हो जाएगा, करंट यहां से निकलेगा तो ये आउटपुट हो जाएगा। मैंने ऐसे मान के चल लिया कि करंट ऐसे करके जा रहा होगा तो यहां मैं इनपुट ले रहा हूं, यहां मैं आउटपुट ले रहा हूं। कुल मिला के रेजिस्टेंस एक 2 टर्मिनल डिवाइस है, 2 छोर डिवाइस है, वो एलिमेंट है, सॉरी 2 छोर एलिमेंट है, तत्व है। अब आप एक चीज देखिए, मान लीजिए ऐसे 3 रजिस्टर आप लोगों ने ए बी सी डी ई एफ, मान लीजिए आपने ऐसे 3 रजिस्टर आप लोगों ने यहां से साथ में जोड़ दिए। ठीक है, तब भी कुल मिला के देखिए क्या हुआ, जब आपने इन तीनों को जोड़ा, मान लीजिए R1 है, R2 है, R3 है, जब आपने इन तीनों को जोड़ा तो फिर क्या हुआ मेरे भाई, आपने जब इन तीनों को जोड़ा तो आपने क्या कर लिया, फिर भी अंत में देख लिए 2 छोर ही निकल के आए कि नहीं आए, और उन 2 छोर को नाम हमने क्या दे दिया, ए और एफ। क्लियर है? मतलब कहने का, चाहे तुम 1000 रजिस्टर जोड़ दो, चाहे सीरीज में जोड़ो या पैरेलल में, लास्ट में 2 ही छोर निकल के आएंगे, जिसमें से एक में से करंट घुसेगा और एक में से करंट निकलेगा। इस बात को आप गंभीरता से, अभी जो मैं बार बार कह रहा हूं, एक में से करंट निकलेगा, एक में से करंट घुसेगा, 2 टर्मिनल डिवाइस है, इस बात को थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली समझ जाइएगा, क्योंकि इसी बात के पहलू पे हम पूरा ये चीज सीख मारेंगे। क्लियर है? अपनी भी एक चीज, पूरा कंसेप्ट सीख मारेंगे। इसका मतलब अब यहां से करंट एंटर कर सकता है, यहां से करंट निकल सकता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मैं मान के चल लेता हूं अपने लिए इनपुट होगी, ये मैं मान के चल लेता हूं अपने लिए आउटपुट होगी। अब आप एक बात समझिए,
कितना भी आप कॉम्बिनेशन जोड़ लीजिए, ऐसे कॉम्बिनेशन को, मतलब जिसमें आप ऐसे समझ लीजिए कि एक हाथ से दूसरा हाथ, दूसरे हाथ से तीसरा हाथ ऐसे खड़े हो जाए, इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ कैसे हुआ, ये सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ ऐसे हुआ कि इस प्रतिरोध का एक छोर इसके पहले वाले से, इस प्रतिरोध का एक छोर इसके, मतलब इसका पहला, इसका आखिरी छोर, इसका पहला और इसका आखिरी छोर, ऐसे मिला के हम लोगों ने सीरीज कनेक्शन बना दिया। अब आप एक बात समझिएगा, बड़ी ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझाते हुए चलूंगा। कोई भी एक रास्ता, मान लीजिए ये एक चौराहा है, ये और ये दूसरा चौराहा है, चौराहा नंबर 1, चौराहा नंबर 2, CH लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप एक सिंपल तरीके से समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। ये मान लीजिए एक रोड हो गई, ये मान लीजिए 2 रोड हो गई, ये मान लीजिए 3 रोड हो गई। मतलब सीधा सा और सिंपल सा है कि यहाँ पर मान लीजिए कुछ लोग हैं जो यहाँ जाना चाहते हैं, 1 नंबर से 2 नंबर जाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए 3 ब्रेकर हैं, यहाँ पर 1 ब्रेकर है, और यहाँ पर देखिए ऐसे 7-8 ब्रेकर हैं। अब मैं आप लोगों से ये चीज़ पूछता हूँ मेरे भाई कि ये जो पब्लिक है, ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक जो है, ये 1 नंबर रास्ता हो गया, ये 2 नंबर रास्ता हो गया, ये 1 नंबर रास्ता हो गया, ये 2 नंबर रास्ता हो गया, 3 नंबर रास्ता हो गया। अब आप खुद मेरे को एक बात बताइए कि जब ये 1 नंबर रास्ता है, 2 नंबर रास्ता है, 3 नंबर रास्ता है, आप एक बात बताइए, ये पब्लिक है, यहाँ पर 3 ब्रेकर है या 1 ब्रेकर है या 7-8 ब्रेकर है, पब्लिक कहाँ जाना पसंद करेगी? पब्लिक किस रास्ते से, इधर से इधर जाना पसंद करेगी? मुझे बताइए, 1 नंबर से 2 नंबर किस रास्ते से जाना प्रेफर करेगी? पब्लिक जाहिर सी बात है जहां पर कम से कम ब्रेकर हैं वहीं से जाना पसंद करती है। इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पर ब्रेकर तीनों जगह है, यहाँ 1 जगह है या 7 जगह है। बस आप 2-4 मिनट मेरी ये कहानी इसमें इन्वॉल्व हो जाइए, इस कहानी में बह जाइए, मैं बिलीव आपको देता हूँ बहुत अच्छा समझ में आएगा। 1 2 3 यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर कुल प्रतिरोध, मतलब इसी को बोलते हैं कुल प्रतिरोध। यहाँ जो कुल प्रतिरोध है, टोटल रेजिस्टेंस है, कुल रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध, वो 3 नंबर रास्ते में ज्यादा है। कुल रेजिस्टेंस माने कुल रुकावट, वो 3 में ज्यादा है, 2 में सबसे कम है, कुल रुकावट, और 1 में, मतलब यहां पर कहीं ना कहीं 2 नंबर में सबसे कम है, सबसे कम रुकावट है, और यहां पर मीडियम है, और यहां पर कैसी है रुकावट? हाई। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग 2 नंबर रास्ते से जाना चाहेंगे, बिल्कुल जाना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर कुल रुकावट सबसे कम है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भी हमारा करंट एक छोर से एंट्री करता है और दूसरे छोर से एग्जिस्ट करता है, तो उसको जितने भी ब्रेकर रास्ते में मिलेंगे, उन पूरे ब्रेकरों की वजह से जो रुकावट आ रही होगी, उसी को हम बोल देते हैं कुल रुकावट। मतलब जो ये तीनों रेजिस्टेंस मिलके रोक रहे होंगे, हम उसको कह देते हैं कि ये एक अकेला रोक रहा है, और ये हो गया ए और एफ। तो जब हम बहुत सारे ब्रेकरों को एक ब्रेकर से रिप्लेस कर देते हैं, हम मान के चलेंगे, ऐसे समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं 100 पहाड़ों को, जैसे आप में कहीं पर गए, मान लीजिए ये अब ये 3 पहाड़ है, कोई आदमी जा रहा है, अगर इन तीनों पहाड़ों की वजह से जो रुकावट पैदा हुई है, हम एक पहाड़ से दर्शाएं, यही होती है कुल रुकावट। कि हमने काम कर दिया, जो तीनों की वजह से जो रुकावट हो रही है, हम एक ही पहाड़ से दर्शा दे रहे हैं। सेम ऐसे ही कितने भी रेजिस्टेंस लगे हो संयोजन में, हम उसको कुल अगर दर्शा दें, किससे? हम उसको एक रेजिस्टेंस से अगर दर्शाते हैं, वो हमेशा बन जाता है कुल रेजिस्टेंस। सीरीज कनेक्शन में कुल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो बनता है, वो बनता है R1 + R2 + R3, मतलब जितने भी प्रतिरोध हैं वो सबको जोड़ दो, कुल प्रतिरोध निकल आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए बोला हूं, बस आप कहानी में इन्वॉल्व हो जाइए, बहुत मजा आने वाला। मैं एक भी चीज फालतू यहाँ पे नहीं बोल रहा हूं कि करंट इनपुट और आउटपुट। अगर आपने ये पूरा लेक्चर देखा, बिलीव करिए आपको रेजिस्टेंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। न्यूमेरिकल्स में आपको करवाने वाला हूं। देखिए, मैं तो सबके हिसाब से चल रहा हूँ, इसीलिए अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अभी मैं पैरेलल कनेक्शन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब अभी जो काम चल रहा है वो सीरीज में चल रहा है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 30 ओम है, ये ए है, ये एफ है, मान लीजिए। ठीक है, अगर आपसे
आपसे हमेशा कुल प्रतिरोध पूछा जाता है दो छोरों के बीच, ऐसे पूछा जाएगा टेल द कुल रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ए एंड एफ। तो आपने करना क्या है, आपने जब करंट यहाँ पे चलाएंगे, करंट यहाँ से निकालेंगे, तो आपको समझ में आ रहा है ये सीरीज कनेक्शन है, तो आप क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 10 + 20 + 30 इजिकल्स टू कितना हो गया, 60 हो। तो यहाँ आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या आया, 60 हो। टोटल रेजिस्टेंस ये आया, इसका पता है मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं इसको हम एक भी बना सकते हैं और वो हम 60 ओम से रिप्लेस कर सकते हैं, उसको हम 60 ओम से रिप्लेस कर सकते हैं। दैट इज द सिंपल थिंग। अब आप एक चीज़ समझिए, मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा अब आगे ले जाता हूँ, यहाँ से कुछ बातों को और डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए सीरीज कनेक्शन है, ये एक बात यहाँ पर पॉइंट हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुल रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में एक बात हमको और समझ में आ रही है, जब करंट इनपुट में जाएगा तो करंट जाएगा, यही सेम करंट इस प्रतिरोध में जा रहा है रेजिस्टेंस में, यही सेम करंट इधर जा रहा है, यही सेम करंट इधर जा रहा है। जब ये सेम करंट तीनों ही रेजिस्टेंस में जा रहे हैं, जब ये सेम करंट तीनों ही रेजिस्टेंस में जा रहा है, जब ये सेम करंट तीनों ही रेजिस्टेंस में जा रहा है, तो क्या है, जब यही सेम करंट तीनों रेजिस्टेंस में जा रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट एक और बात कह सकता हूं कि करंट हर या प्रति प्रतिरोध या हर रेजिस्टेंस में सेम रहेगा। मतलब सीरीज कनेक्शन ऐसा कनेक्शन होता है कि जिसमें हर रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहां से एक और बात पता चल गई कि भाई सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, ठीक है। तो करंट प्रति प्रतिरोध मतलब करंट इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम। अब बात करते हैं वोल्टेज की। अब समझिए यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैं ये बीच के टर्मिनल सब मिटा देता हूँ, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझिए, बड़ा ही अच्छे तरीके से इसे समझना है इस पॉइंट को, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ, बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल है, प्लीज़ ये एग्जाम्पल ज़रूर समझिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये एग्जाम्पल आपकी शायद लाइफ चेंज कर देगा, ये एग्जाम्पल शायद आप लोगों के लिए ये टॉपिक के मायने ही बदल देगा। मान लीजिए ये ब्रेकर है, ठीक है, ये ए नंबर ब्रेकर है, ये बी नंबर ब्रेकर है, ये सी नंबर ब्रेकर है, ये ब्रेकर है, ठीक है, स्पीड ब्रेकर होते हैं। यहां आप आ रहे हैं गाड़ी चलाते हुए, एकदम दनदनाते हुए, ठीक है, एकदम ये मान लीजिए ये 3 ब्रेकर हैं, ABC 3 ब्रेकर हैं, और मान लीजिए आप यहाँ पर साइकिल से या बाइक से आ रहे हैं दनदनाते हुए, कोई ना कोई चाहिए नारे नारे नारा। चलिए, तो अब मानो आप दनदनाते हुए आ रहे हैं, मान लीजिए आप 100 की स्पीड से आ रहे हैं, ठीक है, 100 की स्पीड से आ रहे हैं। अभी मेरे को कोई न्यूमेरिकल नहीं कराना कि स्पीड और का, कि मैं किलोमीटर में ले रहा हूँ, पर आवर में ले रहा हूँ, छोड़िए उसे। मान लीजिए आप 100 की स्पीड से आ रहे हैं। अभी आप मुझे बताइए, ये बुद्धि से आप अपनी से बताइए, कौन सा ब्रेकर सबसे ज़्यादा आपकी स्पीड को कम करने वाला है। आप एक चीज़ आपको दी हुई है यहाँ पे कि आपके गाड़ी में एक्सेलेरेटर नहीं है, मतलब वो 100 की स्पीड से चल रही है पर एक्सेलेरेटर नहीं है, मतलब आप स्पीड बढ़ा या घटा नहीं सकते, मतलब बढ़ा नहीं सकते, घट तो वो खुद जाएगी, बढ़ा नहीं सकते। वो क्यों नहीं कर सकते मैं बताऊंगा आपको। ये जो है ब्रेकर आपकी स्पीड ज़्यादा रोकेगा, ये कम रोकेगा, ये उससे भी कम रोकेगा, ठीक है। मतलब कहने का 1 नंबर पे ये रोकेगा, 2 नंबर पे ये रोकेगा, और 2 नंबर पे ये रोकेगा, और सबसे कम ये रोकेगा, ठीक है। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल है, अगर ये दो, मतलब कहने का जब ये स्पीड ये बाइक आएगी तो कहीं ना कहीं आपका 30 की स्पीड मान लीजिए इसने ड्रॉप कर दी, मान लीजिए 30 की स्पीड इसने ड्रॉप कर दी, तो यहाँ पर कितनी स्पीड बची, आपके मायने बदल देगा, आपके कंसेप्ट बदल देगा ये एग्जाम्पल। यहाँ कितनी स्पीड बची बेटा, यहाँ कितनी स्पीड बची, जब भैया 100 में से 30 स्पीड गिर गई है तो यहाँ स्पीड कितनी बची, 70।
अब आपने ऐसे समझना है इस बात को कि 70 स्पीड यहां बची, एक्सीलरेटर है नहीं है, 70 स्पीड में से ये तो एक बात बताओ, ब्रेकर सबसे ज्यादा रोकने वाला है, मान लो 50 की स्पीड तो इसने रोक ली और 20 की स्पीड इसने, अब आप देखो 70 स्पीड यहां है, 50 इसने रोक ली, तो यहां कितनी बची 20, और बची 20 इसने रोक ली, यहां हो गई 0 स्पीड हो गई आपकी। मान लीजिए ये ए बी सी डी पॉइंट में मान लेता हूं बेटा, ये जो आप स्पीड में ये जो ड्रॉप देख रहे हैं ना, ये इसे बोलेंगे स्पीड ड्रॉप। मानोगे इस बात को कि कितनी स्पीड में ड्रॉप आया, कि भैया ए से बी तक जाने में कितने के स्पीड में ड्रॉप आया, 30 का, बी से सी जाने में 50 की स्पीड का ड्रॉप आया, सी से डी जाने में 20 की स्पीड का ड्रॉप आया। अब मेरी बात सुनना, यहीं से मैं बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट पूरा का पूरा बता दूंगा। यहां पे अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई बताओ स्पीड एट ए क्या थी, ए पर स्पीड कितनी है, तो स्पीड ए पर 100 हो गई। स्पीड बी पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्पीड बी पे कितनी थी भैया, स्पीड बी पे कितनी है 70। देखिए अंतर समझिए आप, ये एक बार समझ में आ गया आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको ए से बी तक जाना है, तो आपकी स्पीड में कितना नुकसान हुआ ए से बी तक जाने में, 30 का, पर स्पीड ए पे कितनी है 100, ए से बी जाने में नुकसान कितना हुआ 30 का। अंतर समझिए, बी से सी जाने में कितना नुकसान हुआ 50 का। अब देखिए यहीं से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिलने वाली है, और वो क्या मिलने वाली है वो देखते हैं। देखो यहां पर करंट कब बहता है, मैं अभी एक जयकारा लगवाऊंगा, जहां पर भी आप जिस समय भी जिस स्थिति में भी ये वीडियो देख रहे होंगे, जोरदार जयकारे के साथ इस बात को बोलिएगा कि टोटल करंट टोटल प्रतिरोध के हिसाब से बहता है। बोलिए, जोरदार जयकारे के साथ बोलिएगा कि टोटल करंट टोटल प्रतिरोध के हिसाब से बहता है। बोलिए अपनी जगह पर जहां पर भी बैठे हैं, टोटल करंट टोटल प्रतिरोध के हिसाब से बहता है, टोटल करंट टोटल प्रतिरोध के हिसाब से बहता है, के हिसाब से बहता है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि अगर यहां पर करंट बहना है, मान लीजिए करंट देखिए बिना बैटरी के तो बहेगा नहीं। मैं आप लोगों को एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता दूं कि करंट बहने के लिए दो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। करंट बहने के लिए दो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ में नहीं फुलफिल होती हैं तो करंट नहीं बहने वाला है। इस बात को अपने माथे पे गड़वा लीजिएगा, होठों पे गड़वाना, माथे पे ही गड़वाना, ठीक है। देखिए उत्तेजना का स्रोत होना चाहिए, उत्तेजना का स्रोत होना चाहिए, सोर्स ऑफ एक्साइटेशन होनी चाहिए, ठीक है, स्रोत होना चाहिए, होना चाहिए। ये बात आप लिख लीजिए कि दो कंडीशन होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। उत्तेजना का स्रोत जैसे कि वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है सर्किट क्लोज होना चाहिए, सर्किट क्लोज होना चाहिए, बंद परिपथ होना चाहिए। तो अब आप एक चीज देखिए कि यहां पर जैसे ही मैंने बैटरी लगा दी, मान लेते हैं मैंने 120 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब मैंने क्या कहा, टोटल करंट टोटल प्रतिरोध के हिसाब से बहता है। टोटल करंट का मतलब होता है जो करंट बैटरी में से निकलेगा, टोटल करंट का मतलब होता है जो करंट बैटरी में से निकलेगा। तो आप लोगों को ओम्स लॉ थोड़ा सा ये तो मालूम ही होगा कि V = IR होता है। तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि अगर आपको टोटल करंट निकालना है, अगर आपको टोटल करंट निकालना है तो आपको टोटल वोल्टेज जो भी है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस के हिसाब से बहेगा। देखिए कभी भी ये जो करंट होगा टोटल, वो किसी एक के हिसाब से नहीं बहता, याद रखिएगा। थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है सीखने में, बट बहुत मजबूत सिखाऊंगा। तो देखिए कि अगर टोटल करंट बहना है तो टोटल प्रतिरोध के हिसाब से बहेगा, मतलब ना ये जो टोटल करंट है ये V/R1 के हिसाब से बहेगा, नहीं, या ये जो टोटल करंट है ये V/R2 के हिसाब से बहेगा, नहीं, किसी एक के हिसाब से नहीं बहेगा। मतलब ये जो करंट बहेगा ये ना इसके हिसाब से बहेगा, ना खाली इसके हिसाब से बहेगा, ना इसके हिसाब से, टोटल रेजिस्टेंस के हिसाब से बहेगा। आप जहां पर भी हैं ये जयकारा जोरदार लगाइएगा कि टोटल करंट टोटल प्रतिरोध के हिसाब से बहता है। अब आप देखिए तो यहां पर वोल्टेज कितना है, मान लीजिए मैं 120 वोल्टेज लगाया तो ये 120/100
टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 60। इसका मतलब आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ 2 एम्पियर करंट आया। तो ऐसे ये चीज़ समझ में आती है कि 2 एम्पियर करंट यहाँ पर बह जाएगा। तो एक बात हम लोग सीख लिए कि यहाँ पर करंट भी निकालना हम लोग सीख लिए। अब हम बात करेंगे धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। अब देखिए ये चीज समझिए कि यहाँ पर मैंने बात करनी है अब वोल्टेज की। मैंने जो ये चीज सिखाई है वो हम लोग बात करेंगे। अब देखिए स्पीड ड्रॉप क्या है, जो आप आ रहे हैं, जो आपको इधर एक ब्रेकर को पार करने में जो एनर्जी खर्च हो गई, अब ये वापस नहीं आएगी, ये स्पीड ड्रॉप हो गई। अब आपको यहाँ पे 30 की स्पीड ड्रॉप हो गई या 70 पहुंच गए। तो ऐसे ही होता है हमारा पोटेंशियल, या मतलब कह लीजिए वोल्टेज। अब देखिए जब यहाँ पर मान लीजिए करंट बह रहा है, ये नो डाउट यहाँ पर बैटरी लगी होगी, ठीक है, बैटरी लगी होगी, मान लीजिए यहाँ पे करंट जा रहा होगा। अब देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप का कंसेप्ट बताने वाला हूं कि ये जो करंट है, जब ये करंट यहां जाएगा, ये करंट यहां से जाएगा, तो देखिए ये क्या हो रहा है, बैटरी कहीं ना कहीं करंट को पुश कर रही है कि चलो आगे भाई, करंट आगे चले। अब आप देखिए जब करंट यहां से यहां जाएगा तो कुछ ना कुछ नुकसान यहां पर होगा वोल्टेज का। वोल्टेज को ऐसे समझ लीजिए कि खींच रहा है करंट को, भाई चलो धक्का दे रहा है, चलो। तो जो धक्का दे रहा है, मान लीजिए करंट यहां पर कुछ भी वोल्टेज का है, V वोल्टेज का है, तो कुछ ना कुछ V1 वोल्टेज का नुकसान होना तय है। यहां अब देखिए, अब यहां से मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं B पॉइंट और इसका दे देते हैं C। तो देखिए जब A से B जाएगा तो कुछ मान लीजिए नुकसान होगा V1, B से C जाएगा मान लीजिए कुछ नुकसान होगा V2, और देखिए और ये करंट जब आपका C से F जाएगा तो आपका जो नुकसान होगा मान लीजिए V3। मतलब इस वाले ब्रेकर से यहां जाएगा तो एक नुकसान होगा वोल्टेज, यहां से यहां जाएगा तो एक नुकसान होगा वोल्टेज, यहां से यहां जाएगा तो एक नुकसान होगा वोल्टेज। इसी को तो क्या कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं मेरे भाई। इसी को क्या कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। देखो यहां इसको कहते थे स्पीड ड्रॉप, यहां इसको कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप, यहां इसको कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। अब आप एक चीज समझिए कि ये जो V1 है ये क्या है, करंट तो ये सब में जा रहा है। अब आप देखिए ये चीज, ये करंट यहां से यही करंट इसमें जा रहा है, यही करंट इसमें जा रहा है, यही करंट इसमें जा रहा है। ओम्स लॉ क्या कहता है, I इंटू आर, I इंटू आर, I इंटू आर। अब आप एक चीज समझिए, मैं एक एग्जाम्पल और कराऊंगा बहुत शानदार तरीके से। देखिए V1, अगर आपको यहां का नुकसान पता करना है तो करंट तो सब में सेम है भाई, सीरीज कनेक्शन में करंट समान रहता है। तो यहां पर कितना होगा R1, यहां कितना होगा R2, यहां कितना होगा R3। इसका मतलब बड़ा सिंपल, यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि कौन सा ब्रेकर कितनी ज्यादा नुकसान करेगा, कौन सा ब्रेकर कितना ज्यादा स्पीड के अंदर नुकसान करेगा, वो डिपेंड करेगा कि ब्रेकर कितना ज्यादा हैवी है। मतलब कहने का, छोटा ब्रेकर है तो छोटा स्पीड ड्रॉप कर रहा है, बड़ा ब्रेकर है तो बड़ा स्पीड ड्रॉप कर रहा है। इसी तरीके से तो हमको चीजों को समझना है कि जितना बड़ा ब्रेकर है, मतलब जितना बड़ा रेजिस्टेंस है उतना बड़ा वोल्टेज ड्रॉप करेगा, जितना छोटा रेजिस्टेंस है उतना छोटा वोल्टेज ड्रॉप करेगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, देखिए I इंटू R1, तो देखिए I कितना है, I है 2, और R1 देखिए मैं मान लेता हूं इसको R1 मान लेता हूं, R2 मान लेता हूं, R3 मान लेता हूं। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, I कितना हुआ 2 इंटू R1 हुआ 10, 20 वोल्ट, I हुआ 2, R2 हुआ 20, तो 2 इंटू 20 40 वोल्ट, I हुआ 2, R हुआ 30, तो 2 इंटू 30 वोल्ट। देखिए इसका मतलब जान रहे हैं क्या हो गया कि 120 की शक्ति लेके ये यहां से चला, ओ यहां पर 120 वोल्ट है, 120 वोल्ट। अब इस 120 में से यहां इसने कितनी खर्च कर दिए, मतलब ये करंट जो 2 एम्पियर है इसको बेचारे को यहां से यहां आना था, तो इसने क्या कर दिया, जब यहां से यहां आना था तो कितने का नुकसान कर दिया इसने, 20 वोल्ट का नुकसान यहां कर दिया। इसका मतलब यहां कितने बचे होंगे, यहां कितने वोल्ट बचे होंगे, यहां 100 वोल्ट बचे होंगे मेरे भाई, यहां 100 वोल्ट बचे होंगे। अब आप देखिए कि जब यहां 100 वोल्ट बचे हैं, यहां इसने कितने का नुकसान कर दिया, 40। कुछ गलती करी है क्या हमने, अच्छा, एक ये 30 कर दिया यार, ये 60 होगा ना,
2 इंटू 30 60 वोल्ट होगा ना, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, तो अब आप एक चीज देखिए कि यहाँ 60 वोल्ट का नुकसान हो गया। अब जब यहाँ पर आप खुद सोचो, जब 100 वोल्ट यहाँ है, 40 का नुकसान यहाँ हो गया, तो यहाँ कितने वोल्ट बचे? कहीं ना कहीं यहाँ वोल्ट बचे, 60 वोल्ट बचे। अब जब यहाँ 60 वोल्ट बचेंगे, और देखो जब ये करंट यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ 60 वोल्ट का नुकसान हो गया। अब यहाँ कितना बचा? 0 वोल्ट। इसका मतलब बड़ा सिंपल और साफ है कि वोल्टेज ड्रॉप हमें निकालना आ गया। बस आप किस तरीके से ये कंसेप्ट सीख जाइए बस। और क्या करना है? V1 इज टू I इंटू R1, मतलब जिस ब्रेकर, जो ब्रेकर जितना बड़ा होगा उतना बड़ा वोल्टेज ड्रॉप करने वाला है। अब आप खुद देखिए, मतलब हर ब्रेकर पर जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, हर रेजिस्टेंस पे जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब एक रेजिस्टेंस की स्टार्टिंग से दूसरे रेजिस्टेंस की स्टार्टिंग में जाने में जितनी एनर्जी खर्च हो रही है, वोल्टेज खर्च हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? वोल्टेज ड्रॉप। तो देखिए हर रेजिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप अलग होंगे सीरीज कनेक्शन में। तो यहां से एक और बात समझ में आ गई, वोल्टेज प्रति प्रतिरोध, मतलब हर प्रतिरोध में अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा, मतलब वोल्टेज प्रति प्रतिरोध अलग अलग रहेगा। मतलब हर प्रतिरोध में जो वोल्टेज खर्च होगा वो कैसा रहेगा? वो अलग अलग रहेगा। V1 अलग होगा, V2 अलग होगा, V3 अलग होगा। वो एक अलग बात है कि दो रजिस्टर सेम निकल आए तो वो सेम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। बट सीरीज में क्या है? वोल्टेज पर रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, सेम रेजिस्टेंस आ जाए तो बात अलग है। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए मैं एक बहुत सफाई से एक लास्ट एक क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर हम लोग पैरेलल कनेक्शन पे चलेंगे, ठीक है? अब सुनिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एक छोटी सी बात है क्वेश्चन में। आप 3 चीज हम लोगों को पता करनी है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, कुल प्रतिरोध, कुल धारा, और वोल्टेज ड्रॉप पर रेजिस्टेंस, मतलब प्रति वोल्टेज प्रति प्रतिरोध पर वोल्टेज का ड्रॉप। अब आप देखिए टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस सबसे पहले आपने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कैसे पहचानने हैं? आपने इनपुट और आउटपुट पर, ये 20 ओम है, ये 30 ओम है, आपने इसको एक को इनपुट मान लेना है और एक को आउटपुट मान लेना है, ठीक है? अब जब इनपुट से करंट डालेंगे तो आउटपुट से निकलेगा भी। आपको ये चीज चेक करनी है, क्या हर रेजिस्टेंस में करंट सेम रह रहा है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि अगर हर रेजिस्टेंस में करंट सेम रह रहा है, मतलब वो दोनों रेजिस्टेंस किस में रहे होंगे? वो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में रहे होंगे। भाई अभी हम लोगों ने एक बात क्या सीखी थी कि सीरीज कनेक्शन में हर प्रतिरोध में करंट सेम रहता है। तो अब हम उसी बात को उल्टा सीख रहे हैं कि जब हर प्रतिरोध में करंट सेम रहेगा तो इसका मतलब वो कनेक्शन कौन सा रहेगा? सीरीज रहेगा। अब देखिए जब यहाँ से आपने करंट चलाया तो यही करंट 20 में जा रहा है, यही करंट 30 में जा रहा है, कहीं बीच में उड़ तो जाएगा नहीं। इसका मतलब ये दोनों किस में है? सीरीज में है। तो 20 + 30 = 50 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया हमारा, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने कहा टोटल करंट। अब देखिए बड़ा ही ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा है, जोरदार जयकारे के साथ बोलिएगा जहां हो, कोई बात नहीं। घर वाले यही तो कहेंगे पागल हो गया लड़का, पागल नहीं हो गया लड़का, पढ़ने लगा है। अब याद रखिए, ठीक है? टोटल करंट, टोटल करंट टोटल प्रतिरोध के हिसाब से बहता है। अब टोटल करंट अगर हमने निकालना है तो टोटल प्रतिरोध जानना पड़ेगा। तो देखो टोटल देखिए याद रखिए, केवल इसके हिसाब से नहीं, केवल इसके हिसाब से नहीं, इन दोनों के कुल प्रतिरोध जो भी आएगा उसके हिसाब से, ठीक है? तो कितना हुआ आपका? यहाँ पर बैटरी कितनी लगी है? 50 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो 50 वोल्ट की बैटरी। और अब देखिए करंट के लिए मैंने अभी 2 कंडीशन बताई थी, वो दोनों कंडीशन अनिवार्य हैं। मतलब वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स होना चाहिए और सर्किट क्लोज होना चाहिए। दोनों ही बातें हैं तो करंट बहेगा ही बहेगा, ठीक है? और ये 50 हो गया, तो कितना हो गया आपका आंसर? 1 एम्पियर। तो यहाँ करंट कितना बहने वाला है? 1 एम्पियर बहने वाला है। वोल्टेज ड्रॉप पर रेजिस्टेंस। अब आप देखिए यहाँ पे जब मान देखिए ये वाला ए और ये तो सेम है भाई, यहाँ तार ही तो है बीच में, बस कुछ और थोड़ी है। और ये बी और ये बी सेम है, मान लो ये एक्स मान लेता हूँ मैं, ठीक है? अब आप देखिए यहाँ करंट है, जब करंट यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, और जब करंट यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब आप एक चीज देखिए V1 क्या होगा? V1 होगा I × R1। I कितना आया? I1 आया, और R1 कितना आया? R1 आया 20। R1 तो 20 दिया हुआ है तो 20 वोल्ट हो गया, ठीक है? तो इसका मतलब 50 में से 20 वोल्ट तो यहीं खपत हो गए। मतलब यहाँ ये 50 रुपए लेके चलाता है, ऐसे समझिए 50 वोल्टेज थे इसके पास ए पर यहाँ कितने खर्च हो गए? 20 वोल्ट खर्च हो गए। इसका मतलब यहाँ कितने रह गए होंगे? अब 30 ही तो रह गए होंगे।
चलिए अब हम यहाँ पे V1 निकाल लेते हैं, V2 निकाल लेते हैं। I इंटू R2 1 इंटू 30 वोल्ट। इसका मतलब अब हमारा जो यहाँ पर 30 वोल्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ खर्च हो गया। यहाँ क्या बचा 0 वोल्ट। मैंने यहाँ पे क्यों एक्सीलेटर नहीं लिया था पता है? इसलिए नहीं लिया था क्योंकि बैटरी को कभी बाद में बढ़ाया नहीं जा सकता। बैटरी का मान जितना है वो उतना ही रहता है, इसलिए स्पीड का मान जितना है उतना ही रखो। और लास्ट में हमेशा क्या होता, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे। देखिए मतलब एक बात तय है, किसी भी बंद परिपथ में जितनी एनर्जी दोगे उतनी खर्च हो जाएगी, कुछ लौट के वापस नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये आपके आ गए वोल्टेज ड्रॉप्स। और यहाँ पर कभी आपको पेपर में पूछे कि ए पॉइंट पे विभव बताइए, ए पॉइंट पर विभव बताइए, तो ए पॉइंट पे विभव कितना है 50 वोल्ट। एक्स पॉइंट पे विभव बताइए 30 वोल्ट और बी पॉइंट पे विभव बताइए 0 वोल्ट। मतलब किसी बिंदु पे विभव, जैसे हम स्पीड पूछे, मान लो ए पर स्पीड कितनी थी 100, बी पे स्पीड कितनी थी 70, सी पे स्पीड कितनी थी 20, ऐसी चीज़ों को रिलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या सीख लिए, कुल प्रतिरोध निकालना सीख लिए, कुल करंट निकालना सीख लिए, कुल रेजिस्टेंस निकालना, देखो कुल रेजिस्टेंस सीख लिए, कुल करंट सीख लिए, वोल्टेज ड्रॉप सीख लिए, और ए बिंदु पे विभव, बी बिंदु पे, सी बिंदु पे। बस सिंपल देखो कैसे कहानी को समझना है। ऐसे समझिए कि यहाँ पे 50 रुपए लेके चला था, 20 खर्च हो गए, 30 बचे, फिर 30 इसने यहाँ खर्च कर दिए, 0 बचे। बड़ा ही प्यारा हिसाब है। अगर इसने यहाँ से यहाँ जाने में पूछे, मतलब ए से एक्स जाने में जो खर्चा हुआ वो 20 वोल्ट हुआ, मतलब V1 को हम VAX भी कह सकते हैं और V2 को हम क्या कह सकते हैं VXB, मतलब X से B जाने में जो खर्चा हुआ वो 30 वोल्ट हुआ। बड़ा आसान है। अब चलते हैं पैरेलल के पास। अब देखिए पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, मान लीजिए कोई एक रजिस्टर है और ये एक रजिस्टर है, ये एक छोर है AB, ये एक छोर है CD। वहाँ क्या होता था, ये आखिरी छोर और इसका पहला छोर जोड़ते थे, बट यहाँ क्या होता है, यहाँ दोनों के पहले छोर और दोनों के आखिरी छोर एक साथ जोड़ते हैं और ये बन जाता है क्या, पैरेलल कनेक्शन। क्लियर है इतना पॉइंट? मैं इनके नाम मिटा देता हूँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब आप देख लीजिए, मान लीजिए ये R1 रजिस्टर है, ये R2 रजिस्टर है, बट फिर भी लास्ट में निकले तो 2 ही छोर। मैंने नाम दे दिया मान लो AB, निकले तो 2 ही छोर। अगर मैंने बैटरी भी लगा दी यहाँ पे तो जो करंट निकलेगा वो क्या कहलाएगा, कुल करंट, टोटल करंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये मैं 2 जो रेजिस्टेंस लगाया हूँ इससे बोलूँगा पैरेलल कनेक्शन। अगर हम लोग डिटेल कोर्स में कर रहे होते तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी करा पाता आपको। अब देखिए मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बट इसका ऐसा नहीं है मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अब आप देखिए ये जो पैरेलल कनेक्शन है, ये पैरेलल कनेक्शन क्या करेगा, ये पैरेलल कनेक्शन ये करेगा मेरे भाई कि अगर मैं ये 2 भी कनेक्शन है पैरेलल, इसको मैं 1 से दर्शा सकता हूँ और उसी को बोलूँगा टोटल रेजिस्टेंस, और ये हो जाएगा I टोटल करंट जो यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पर होगा वोल्टेज V, जो भी वोल्टेज है। क्लियर है इतना पॉइंट? ये टोटल करंट हो जाएगा, ये वोल्टेज। मतलब कहने का ये 2 रेजिस्टेंस को मैं 1 से रिप्लेस कर सकता हूँ और उससे बोलेंगे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध पैरेलल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R1 + 1/R2। ठीक है इतनी बात। ये कैसे आता है ये सब डिटेल में तो करते ही हैं हम लोग जब करते हैं तो अब आप एक चीज़ यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए यदि 2 प्रतिरोध हैं, यदि 2 रेजिस्टेंस हैं, अब यहाँ पर अगर 2 रेजिस्टेंस ही है, मान लीजिए आपके यहाँ पर 2 ही रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा, अगर आपके यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, यहाँ पे R2 + R1/R1 R2 1/R2। याद रखना अमूमन बच्चों से गलतियाँ क्या हो जाती हैं कि वो जब टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो केवल ये वैल्यू लगा के रख देते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये एक शॉर्टकट सा भी तैयार हो जाता है यहाँ पर, और शॉर्टकट क्या तैयार हो जाता है, गुणा बाय सम। क्या? गुणा बाय सम, गुणा बाय सम। अरे बोलो जोर से, गुणा बाय सम, गुणा बाय सम, गुणा बाय सम। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, मतलब अगर 2 प्रतिरोध पैरेलल में लगे हैं और आपको कुल प्रतिरोध निकालना है तो एक छोटा सा शॉर्टकट हम लोग डेवलप कर लेते हैं यहाँ पे, जिसको बोलते हैं गुणा बाय सम। मतलब दोनों प्रतिरोध का गुणा करो और डिवाइड करो सम से। डायरेक्ट खिदमत पेश, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो आप देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये 2 हम लोगों ने कर दिए, ये 2 हो गया, ये 3 ओम हो गया,
ठीक है। अब अगर मुझे इसका कुल प्रतिरोध निकालना है तो कुल प्रतिरोध मैं कैसे निकाल सकता हूँ? डायरेक्ट इससे करने की जरूरत नहीं है। अगर दो रेजिस्टेंस हैं तो कैसे कर लो? गुणा बाय सम। गुणा बाय सम माने 2 इंटू 3 गुणा और बाय सम माने ये, तो मतलब 6/5 इस तरीके से 1.2 ओम ये हो जाएगा। 1.2 ओम ये हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया? 1.2 ओम। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई क्या ये 2 में ही अप्लाई होता है? नहीं भाई नहीं, ये 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, 40 में भी हो सकता है, 1000 में भी हो सकता है। देखो कैसे, देखिए मान लीजिए, लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको। चलिए अब देखिए, मानना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि नहीं है तो नहीं है, अब क्या कर सकते हैं क्या। ठीक है, मान लीजिए ये इस तरीके से 2 3 और ये हो गया आपका 5 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब या फिर यहाँ 6 मान लीजिए, चलिए ऐसे मान लीजिए, 6 मान लीजिए, आसान पड़ेगा बस, और कोई बात नहीं, कैलकुलेशन। ठीक है, अब आप देखिए, आप इन तीनों को मत देखिए एक साथ, आप एक काम करिए, इन 2 को देख लीजिए। मान लीजिए 6 और 3 को पकड़ लो पहले। ठीक है, अब 6 और 3 का गुणा बाय सम करो, 6 और 3 बाय 3 प्लस 6, तो कितना आया? 18/9, मतलब 2 ओम। मतलब इन दोनों को एक बनाया। अब ये देखो डायग्राम कैसा होगा, देखो इसको तो छेड़ा नहीं है मैंने, तो ये तो 2 का 2 ही रहा, और ये कितना हो गया? ये हो गया 2 ओम। इसका मतलब अब देखो इन दोनों को फिर से हम लोगों ने 2 हो गए, अब ये 2 को फिर से एक बना लो, गुणा बाय सम, गुणा बाय सम, गुणा बाय सम, क्या हो गया? गुणा बाय सम क्या हो गया? 4/4, 1 ओम। वाह वाह, कितना बढ़िया है, 1 ओम हमारा कुल प्रतिरोध आ गया, कुल मिला के 1 ओम प्रतिरोध आ गया। ऐसे हमने निकालना है कुल प्रतिरोध। क्लियर है इतना पॉइंट? ये शॉर्टकट बहुत काम करता है, बहुत सारे रेजिस्टेंस हो, कितने भी हो। ठीक है, इस बात का बस ध्यान रखना, अगर आपने गलत चुनाव कर लिया तो आप फिर फंस जाओगे। अगर आप 2 और 3 ले लेते तो कितना आता? 6/5, फिर 1.2 आंसर आता, फिर 1.2 को इससे करते तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती, और कोई बात नहीं है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आसान हो गई है, उतार लीजिए इसको। यहाँ से एक बात और मैं बता देता हूँ कि यदि दोनों रेजिस्टेंस सेम हो, यदि 2 रेजिस्टेंस सेम हो तो देखो RT क्या हो जाएगा? अगर मान लो दोनों R1 और R2 सब R हैं, मतलब एक ही है वैल्यू, तो R1 इंटू R1 मतलब R इंटू R अपॉन R प्लस R, तो ये कितना हो जाएगा? R²/2R, तो R/2 आंसर हो जाता है। और देखो R/2 ही हुआ, ये दोनों 2 और 2 हैं, तो 2 को तो 2 मान लिया, और ये हैं कितने कुल मिला के? 2 प्रतिरोध हैं, तो ये 1 हो गया आंसर। मतलब कहने का, अगर यहाँ पर सीधा है, अगर n भी होंगे, अगर मान लो R के ऐसे n लगे होंगे, n संख्या में n R के पैरेलल में, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R/n। यहाँ तो मैंने 2 लिए थे तो यहाँ नीचे 2 आ गया, अगर मैं यहाँ n लेता, यदि n रेजिस्टेंस सेम हो और पैरेलल में लगे हो तो R/n हो जाएगा। एक एग्जांपल, छोटी सी बात मैं यहाँ कर देता हूँ। एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अगर मान लीजिए ये 9 ओम के रेजिस्टेंस है मान लीजिए, और ये लगे हुए हैं 10 बार, कितनी संख्या में लगे हुए हैं? 10 संख्या में लगे हुए हैं, तो आंसर कितना होगा? RT = R/n। तो R तो यहाँ पे 9 ओम है और n संख्या में कितने लगे हुए हैं? 10, तो 0.9 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा कुल प्रतिरोध पैरेलल में। ये सब शॉर्टकट्स हैं, आपने याद रखने हैं। ठीक है इतना पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अगर वोल्टेज की बात करें और वोल्टेज ड्रॉप की बात करें, वो भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए ये इतने शिद्दत से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे सारी चीज़ इसी पे बेस्ड है। देखिए ये मान लीजिए वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ से करंट आया, टोटल करंट,
अब देखिए यहाँ करंट आया, टोटल करंट, करंट के पास दो रास्ते हैं, कुछ यहाँ से बढ़ जाएंगे, कुछ यहाँ से बढ़ जाएंगे। मतलब ऐसे समझ लीजिए ये चौराया है और ये दो रास्ते हैं, यहाँ लोग खड़े हुए हैं, तो कुछ रास्ते कुछ लोग इस रास्ते से जाएंगे, कुछ लोग इस रास्ते से जाएंगे। भाई जिसकी जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 ब्रेकर हैं या 2 ब्रेकर हैं, तो हो सकता है कुछ लोग इधर से जाएं, कुछ लोग इधर से जाएं। एक बात तो तय है, जहाँ पर ब्रेकर कम है वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे। अरे यार तुम खुद सोचो, ऐसे समझो, जहाँ पर ट्रैफिक कम होता है रोड पे, आप सब लोग कोशिश करते हो कि वहीं से जाएं। ट्रैफिक जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से आप को सोचते हो कि कम से कम जाएं, पर फिर भी लोग जाते हैं ना, कुछ ना कुछ तो जाते हैं। तो ऐसी कुछ ना कुछ लोग तो यहाँ भी जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकर कम है तो यहाँ पर रुकावट कम है। तो ऐसे ही जो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए ये कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट यहाँ से पास होकर यहाँ निकलेगा, कम करंट यहाँ से पास होकर निकलेगा। मतलब जितना कम रेजिस्टेंस होगा, जिस रास्ते पे जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना करंट ज़्यादा निकलेगा उस रास्ते से। ऐसे समझ लो ना, सिंपल है। कम रेजिस्टेंस माने ट्रैफिक कम, रुकावट कम, रुकावट कम, ट्रैफिक कम, ठीक है, रुकावट कम, ट्रैफिक कम। तो जहाँ से ट्रैफिक कम होता है वहाँ से लोग ज़्यादा गुजरते हैं, ऐसी करंट भी ज़्यादा गुजरेगा। बड़ी प्यारी चीज़ है। चलिए, पर एक चीज़ हमें यहाँ समझ में आ गई कि पैरेलल में करंट का बंटवारा होता है हर रेजिस्टेंस में, पर किस में नहीं होता है? सीरीज में नहीं होता। तो करंट पर प्रतिरोध, प्रति प्रतिरोध अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है, ठीक है। अब आप देखिए, ये मान लीजिए ये वोल्टेज है V, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे ये प्रतिरोध है, ठीक है, और ये वोल्टेज है V। अब देखिए, आप बड़े ध्यान से देखिए, ये बिंदु और इस बिंदु को देखिए, ये यहाँ कनेक्ट है, ये यहाँ कनेक्ट है। तो जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ पर होगा पूरा। मान लो ये R1 है, ये R2 है। जो वोल्टेज यहाँ है वही यहाँ होगा, और जो वोल्टेज यहाँ है वही यहाँ पर होगा। तो जब यही पूरा वोल्टेज यहाँ होगा, यही पूरा वोल्टेज यहाँ होगा, तो कहने का बड़ा सीधा साफ मतलब है कि जो भी वोल्टेज यहाँ होगा, जो भी वोल्टेज यहाँ होगा, मतलब यहाँ पर क्या है, वोल्टेज प्रति प्रतिरोध सेम रहता है, सेम रहता है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा, फिर हम लोग चलते हैं आगे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 100 वोल्ट लगाया है। आपको 3 चीज़ पूछने के लिए उन्होंने दे दी है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट और वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। अब आप देखिए, टोटल करंट जयकारा तो सेम रहेगा, जयकारा सेम रहेगा। टोटल करंट टोटल प्रतिरोध के हिसाब से बहता है, तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, टोटल प्रतिरोध। टोटल प्रतिरोध के लिए मैंने क्या बताया था, गुणा बाय सम, गुणा बाय सम, गुणा बाय सम, मतलब 10 × 5 बाय 10 + 5, तो कितना हो गया, 50 बाय 15, कितना हो गया, 10 बाय 3 ओम, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, करंट, टोटल करंट, टोटल करंट टोटल प्रतिरोध के हिसाब से बहता है, टोटल करंट टोटल प्रतिरोध के हिसाब से बहता है। देखिए, V/RT किसके हिसाब से बहता है, V/RT। तो V कितना है, 100, V कितना है 100, और RT कितना है 10/3, तो कितना हो गया, 100/10 × 3, तो ये कितना हो गया, 30 एम्पियर। यहाँ करंट कितना बहेगा, 30 एम्पियर बहेगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए, चले आगे। अब देखिए, वोल्टेज ड्रॉप। एक बात बताइए, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस, मान लो ये R1 है, मान लो ये R2 है, 100 वोल्ट ही यहाँ जा रहा है, 100 वोल्ट ही यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या है, सेम रहेगा, 100 वोल्ट ही रहेगा हर रजिस्टर में। चाहे R1 के लिए पूछ ले, चाहे R2 के लिए पूछ ले, तो 100 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि वोल्टेज समान रहता है प्रति प्रतिरोध। क्लियर है इतना पॉइंट। तो आज हम लोगों ने ये 3 चीज़ बहुत प्यारी निकालना सीख ली, टोटल वोल्टेज ड्रॉप, चाहे वो सीरीज हो पैरेलल, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस निकालना सीख लीजिए। अगला लेक्चर में बनाऊंगा केवल न्यूमेरिकल का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तुल्यकाली प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस, तुल्यकाली प्रतिरोध के क्वेश्चन लेके आऊंगा। बहुत प्यारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, बहुत प्यारा तरीका बताऊंगा बताने के लिए। देखो यार, मेरी कितनी एनर्जी लगती है,
मैं बहुत मज़े से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत पसंद करता हूँ। शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए। कंप्यूटर का कोर्स आ रहा है जुलाई फर्स्ट वीक में, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग धीरे धीरे लॉन्च कर रहे हैं। पेपर की डेट कहीं ना कहीं थोड़ा आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी एक फैसला आया था कि 12 अगस्त के बाद ट्रेनें शुरू होंगी। और देखो, ट्रेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हार्ट ऑफ कंट्री है ट्रेन। मतलब आदमी, ट्रेन नहीं चलेगी मतलब इंसान कहीं से कहीं नहीं जा सकता। तो मैं बहुत हद तक मानता हूँ कि ट्रेन से चलने से पहले तो पेपर कोई होने से रहा। ठीक है बॉस, चलिए शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। न्यूमेरिकल का होगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पेपर में आते ही आते हो। मैं बहुत प्यारे न्यूमेरिकल लाऊंगा। हैव अ नाइस डे। ओके।